हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आपको समझ में आया होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि आयोटा की जो पावर्स हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं और कुछ इसमें जो फॉर्मूलेज हैं, कंजुगेट, मॉड्यूलस, उसी के बेस पे क्वेश्चंस चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा आएंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो देखिए हमें z दिया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दिस इज a एंड दिस इज b। देन फाइंड z इनवर्स, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और उसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, z इनवर्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए z इनवर्स कैसे हम फाइंड करेंगे। 16 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको z गिवन है 3 माइनस रूट 7 आयोटा, तो आप पहले इसका कंजुगेट निकालिए, 3 प्लस रूट 7 आयोटा हो गया। इसका मॉडुलस निकालिए, अंडर रूट 9 प्लस 7 हो जाएगा, ये हमारा 16 और ये 4। आई होप 9 प्लस 7 कैसा है, समझ में आ गया होगा। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, ठीक है जी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाया था, तो ये हमारा मॉडुलस आ गया। z इनवर्स निकाल लीजिए भाई, फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले, ठीक है जी। कंजुगेट हमारा 3 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, मैं यहाँ 16 लिख लूँगा। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, 3/16 प्लस रूट 7/16 आयोटा, ठीक है जी। तो मेरे पास z इनवर्स आ चुका है। अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है जी। तो इसका जब मैं मॉडुलस निकालूंगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाऊंगा, तो यहाँ पे a इस बार 3/16 का स्क्वायर है, प्लस b हमारा रूट 7/16 का स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, देखिए 9/256 प्लस 7/256, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 256 एक बार आ जाएगा नीचे, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा बेटा। मैं यहाँ पे एक साथ कर दे रहा हूँ, 9 प्लस 7/256, तो ऊपर आ गया 16/256। अब देखिए दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको पता है 16 जो है हमारा 4 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 16 का है, तो 1/4 हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, और इतना तो आप लोगों को समझना भी पड़ेगा स्टूडेंट्स की क्या कैलकुलेशन मैंने लगाई है यहाँ पे। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए कि मैंने यहाँ क्या कैलकुलेशन लगाई है। जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा 1/4 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखते हैं। z हमें दिया हुआ है इस बार x प्लस आयोटा y, ठीक है जी, और बोल रहा है y बिलोंग टू रियल नंबर। जो y है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, बिकॉज आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो y है वो रियल नंबर ही होता है। अब हमें फाइंड करना है आयोटा इंटू z और फिर उसका मॉड्यूलस। तो भाई क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिए z हमारे पास है x प्लस आयोटा y। अब हमें आयोटा इंटू z निकालना है ना पहले, तो आयोटा इंटू z क्या होगा, इस टर्म को आयोटा से इंटू कर दीजिए। तो भाई आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, तो क्या हुआ आयोटा x माइनस y। कैसे माइनस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसको हटाएंगे तो -1। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसको चेंज हो गया जी। पहले z जो था वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में y था, रियल पार्ट में x था। अब हमारे पास जो आ गया इमेजिनरी पार्ट में x आ गया, रियल पार्ट में y आ गया। तो हमें क्या करना है भाई, इसका तो हमें मॉड्यूलस निकालना है ना जी। तो मॉड्यूलस के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तो केवल x स्क्वायर ही आएगा, तो आंसर आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एज इट इज लिख लीजिए। दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट 16 क्वेश्चन क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डू द 17 क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 में फाइंड द कंजुगेट ऑफ आयोटा की पावर 7। तो क्या करेंगे भाई, इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले आयोटा की पावर जो 7 है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, z लिख लीजिए भाई, ये हमारे पास है क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू आयोटा 3 कर दीजिए, ये 1 होता है, ये माइनस आयोटा होता है, तो सिंप्लीफाई होकर माइनस आयोटा आ गया जी। z हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, तो इसका जो कंजुगेट निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आयोटा। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि z हमारा अभी जो है इसको हम 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, और जब हमें पता है कंजुगेट निकालते हैं तो केवल आयोटा का साइन चेंज होता है, 0 प्लस आयोटा, तो ये ओनली आयोटा। तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली आप इतना कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको करना है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द कंजुगेट ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। a प्लस आयोटा की फॉर्म में लाना है, तो पहले इसको क्या करिए भाई, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, z ले लीजिए इसको 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, तो एक ब्रैकेट ओपन करना है, 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, तो 2 ये -1 होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं प्लस 6 लिख लेता हूँ, ये वाला हमारे पास माइनस आयोटा बन रहा है, तो 1 माइनस आयोटा, ये z आ गया हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ a माइनस आई बी। ये हमारा आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कंजुगेट निकालने के लिए बोला था, जो मैं भूल गया। आप इसको लास्ट स्टेप में कंजुगेट निकाल के लिख दीजिएगा। तो z कंजुगेट जो आप निकालेंगे तो 8 प्लस आयोटा आ जाएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मिस्टेक मेरे से हुई है वो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉल्व फॉर x हमें करना है, मतलब कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 19 क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास टर्म गिवन है अंदर देखिए 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस और उसकी पावर x है। तो भाई ये जो मॉड्यूलस है कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है भाई इसको हमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है और इसकी पावर x दे रखी है। आधी समझिए बात। इसको आप अगर हटा के देखेंगे तो ये तो मॉड्यूलस है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे और x की पावर एज इट इज रख दी है, x जो है हमारे पास है ना जी। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रूट 2 बन रहा है देखिए, और जो रूट 2 है इसको हटाएंगे तो हमें पता है कि भाई 2 की पावर बन जाएगा ना, तो 2 की पावर x/2। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो x/2 इक्वल टू 1, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, करके दिखाते नहीं है, बट x/2 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो आई होप स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये वाले आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ AIB हमें करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और देखिए आयोटा की पावर्स कैसे गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान होगा स्टूडेंट्स, मैंने आयोटा की पावर्स लिखवाई थी आपको, कैसे हम बड़ी पावर्स को सॉल्व करते हैं 4 की टर्म से ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे। 20 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। 20 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आयोटा की पावर 55, तो 55 का जो नियरेस्ट 4 का मल्टीपल है 52, आप वो लिख लीजिए आयोटा 4 इंटू 13 डॉट आयोटा। आप समझिए 52 और यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा मुझे, तो 55 हो गया। अरे बात समझ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा 13 इंटू 4 प्लस आयोटा क्यूब। तो इस तरीके से लिखेंगे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा देखिए आयोटा 55 ही बन रहा है, तो इसको ब्रेक डाउन कर लिया। क्यों ब्रेक डाउन किया है, बिकॉज आयोटा 4 1 होता है, हमें पता है ये 1, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो यानी कि इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू जो आयोटा 55 है उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू माइनस आयोटा है जी। ऐसे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से आयोटा 60 को ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए ये क्लियरली 4 इंटू 15 बनेगा, तो भाई ये तो क्लियर 1 ही बन रहा है जी, यहाँ 1 आ गया। नाउ आयोटा 65 है, तो इसके पास आयोटा जो है 4 की पावर में आप कर दीजिए 64, यानी कि 16 डॉट आयोटा, तो ये तो 1 इंटू आयोटा बचा, तो ये प्लस आयोटा ही आ गया। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। आयोटा 70, तो भाई इसका जो मल्टीपल आएगा दैट इज 68, 17 पे जाएगा 68, आयोटा 2 बचा, तो यहाँ से 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 आ रहा है। तो देखिए क्लियरली 0 आंसर आ रहा है आप लोगों के पास। आई होप क्लियर होगा। मैंने आपको 1 बाय 1 करके दिखाया है। आप कैसे करेंगे कि आप पहले पूरे आयोटा को सिंप्लीफाई करके लिखिए, उसके बाद इस तरीके से आप जैसे भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे ही करिए जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा कि किस तरीके से आयोटा की पावर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं 4 की टर्म्स में। ठीक है जी। नाउ सिमिलरली हम इस वाले को ट्राई करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन को हमें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, ये आयोटा ये -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया क्लियरली। ये जो है 1 एज इट इज रहेगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, ये हमारा +1 है। तो देखिए मेरे पास बच्चा आयोटा यहाँ पे आ गया, देखिए 1 ऑलरेडी, तो ये तो हमारे पास आयोटा ही आ गया जी। तो भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना था, इसको भी आप 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, और इसको अगर हमें लिखना है तो ये 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, a प्लस आयोटा भी 0 में कम 0 भी छोड़ सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द 21st क्वेश्चन। नाउ 21st क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसी टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। आयोटा इसको भी AIB की फॉर्म में लिखना है हमें। 21st का फर्स्ट पार्ट देखिए, आयोटा स्क्वायर है तो -1, आयोटा 4 है तो +1, आयोटा 6 इसको कैसे लिखेंगे भाई, आयोटा 4 डॉट आयोटा स्क्वायर कर लीजिए पहले, आयोटा 7 है तो आयोटा 4 डॉट आयोटा क्यूब लिख लीजिए, अपॉन में यहाँ पे 1, ये -1 और ये आपका माइनस आयोटा। आई होप क्लियर होगा सबको स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा -1 बनेगा और यहाँ से माइनस आयोटा बनेगा जी, ये हो गया आपका माइनस आयोटा। क्लियर है जी। नाउ अब माइनस लेके माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, ध्यान रखिएगा। आयोटा है तो आयोटा से इंटू कर दिया, ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ऊपर, नीचे आयोटा स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आया जी, आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन -1। समझ में आ गया होगा। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो देखिए आयोटा अपॉन -1 +1 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आई की फॉर्म में, तो ये हमारे पास a प्लस आई भी आ जाएगा। 1 को पहले लिख लिया, माइनस आयोटा बन जाएगा, ये इसको बाद में लिख लिया। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ इसका। देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4, दोनों की पावर 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेम ही ब्रैकेट में लिख लीजिए ना।
इस तरीके से दोनों को एक साथ 4 पावर में डाल दिया। तो पहले अंदर ब्रैकेट खोल लेते हैं, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 1 को इससे इंटू करेंगे 1 बाई आयोटा, ये हमारा प्लस आयोटा और ये हमारा प्लस 1। देखिए ये हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा। अब इसके साथ भी एलसीएम ले लीजिए भाई, तो ये हमारे पास क्या टर्म आ रहा है बताइए, 2 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में आयोटा टू दी पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। देखिए ये -1 अगर हो गया तो आपको पता लग रहा है -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 आयोटा अपॉन आयोटा। तो भाई आयोटा से आयोटा भी कट गया, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो देखिए इसमें रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 16 प्लस 0 आयोटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। 21 क्वेश्चन दोनों सेम ही टाइप के थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एमआई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 3 पार्ट गिवन है तो एक एक पार्ट एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मैं 22nd में जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, 2 - 3 आयोटा, तो भाई ये आपका z है जी, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया था 16 का फर्स्ट, तो z इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था कंजुगेट और मॉड्यूलस निकाल के। एक मैंने दूसरा अल्टरनेट मेथड भी आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो उसी से मैं करके दिखाऊंगा। अभी आपको z -1 निकालना है, तो ये 1/z हम कर सकते हैं, 1/2 - 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा एज इट इज रहेगा। नीचे हमारे पास 4 - 9 प्लस हो जाएगा, समझिएगा a² - b² कर दिया है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13, इसको अलग अलग कर देंगे, 2/13 + 3/13 आयोटा। दिस इज योर आंसर। आप कंजुगेट मॉडुलस करके निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ना उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए z = 4 - 3 आयोटा गिवन है, तो z इनवर्स निकालना है, तो 1/z कर लीजिए, यानी कि 1/4 - 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे यहीं पे, ठीक है जी। तो ऊपर देखिए हमारे पास 4 + 3 आयोटा एज इट इज, और नीचे आ गया 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये +9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 + 3 आयोटा -25/25, 4/25 + 3 आयोटा/25, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। नाउ थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट को मैं फॉर्मूले से करवा देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए z = 3 + √7 आयोटा, पहले आप कंजुगेट निकाल लीजिए, 3 - √7 आयोटा, मॉड्यूलस निकाल लीजिए, √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये 9 + 7 आ जाएगा, दैट इज 16, और ये 4। तो भाई जो फार्मूला है वो लगा दीजिए, कंजुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो कंजुगेट 3 - √7 आयोटा अपॉन में 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 हो जाएगा। तो 3/16 - √7/16 आयोटा। देखिए दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया है भाई, फार्मूला लगा के, और एक विदाउट फार्मूले से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगे या जो मेथड आपको समझ में आया हो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 23। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस इन a + ib फॉर्म, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बट जो क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो चेंज है। ये हमारे पास देखिए किस तरीके से दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब आप क्वेश्चन को नोट करिए और साथ ही साथ उसको रेशनलाइज कर दीजिए। कैसे रेशनलाइज होगा जी, -3 - 4 आयोटा, -3 - 4 आयोटा। हम जो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके रेशनलाइज करते हैं पता है आपको, तो भाई ऊपर इन दोनों को इंटू करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। -15 ये आ जाएगा -20 आयोटा, इधर आ जाएगा -27 आयोटा, ये आ जाएगा -36 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमें पता है -3 का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें -1 लगाएंगे तो ये +36 इधर आ जाएगा, साथ में लिखिए लाइक टर्म्स, इन दोनों को सॉल्व करा, -47 आयोटा अपॉन में 9, ये आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में आप करिएगा +1, यहाँ पे -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा जी। तो 25 हो गया, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए -15 + 36, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका आ गया कितना भाई 21, प्लस में आ जाएगा ये। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया भाई, देखिए आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट, 2-3 स्टेप में एक ही में कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको इतना समझना भी पड़ेगा भाई, आप लोग अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, तो इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट्स 23rd का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये हमारे पास किस तरीके से गिवन है, सेकंड पार्ट में -1 + √3 आयोटा के अंदर हमें -1 पावर गिवन है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1 अपॉन में -1 + √3 आयोटा, देखिए पॉजिटिव पावर हो जाएगी नीचे आके। अब क्या करना है जी, रेशनलाइज, -1 - √3 आयोटा कर दीजिए, -1 - √3 आयोटा, ऊपर वाला तो हमारा एज इट इज रहेगा,
नीचे हमें पता है जी भाई आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर, तो वही -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में ये 1 हो गया। यहाँ से देखिएगा ध्यान से 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे करके +1 लगा दूंगा। ये नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को। ये 4 हो गया यहाँ पे, और इसको अलग अलग कर लेंगे तो -1/4 माइनस रूट 3/4 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ना अपन की थोड़ी देर थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या गिवन है थर्ड पार्ट में हमें, ये दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, और इस पर होल स्क्वायर भी है भाई। तो पहले तो आप ऊपर वाले को होल स्क्वायर को सॉल्व करिए। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 + 6 + 12 आयोटा, समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया इसको। नीचे हमारे पास 2 + आयोटा को एज इट इज रखा है, तो ये हमारे पास 4 - 9 + 12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, ये हो गया -5 + 12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, ये आयोटा। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। देखिए क्या करना है बताइए। यस यस करेक्ट, यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए 2 - आयोटा से। तो भाई ऊपर इंटू होगा तो -2 × 2 -5 × 2 -10 -5 × -आयोटा प्लस आयोटा 12 आयोटा इंटू 2 दैट इज 24 आयोटा, और 12 आयोटा माइनस आयोटा से इंटू होगा तो -12 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। ठीक है, तो -10 और ये वाला आपको पता है आयोटा स्क्वायर प्लस -1 हो जाता है, तो ये +12 यहाँ लिख लीजिए इसके साथ, और ये वाला हमारा आ रहा है 29 आयोटा। नीचे देखिए यहाँ पे 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट अप हम करेंगे तो ये +1 हो जाएगा जी। ठीक है, ऊपर देखिए -10 + 12 सॉल्व होकर +2 आ रहा है, ये 5 हो चुका है। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, तो जो फाइनल आंसर आया 2/5 + 29/5 आयोटा, दिस इज a + आयोटा बी फॉर्म आ गई। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है, आप लोगों को ध्यान से करना है और इतना आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 24 में भी सेम ही चीज़ है, a + आयोटा बी फॉर्म में निकालनी है, और साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर दी है, ऑल्सो फाइंड कंजुगेट एंड मॉड्यूलस। मैंने इसको सिंपली फॉर्म में लिखा है, कंजुगेट निकालना है और मॉड्यूलस निकालना है। देखिए फर्स्ट फॉर्म कैसे करेंगे, बिल्कुल आपको पता है क्या करना है। पहले रिवाइज कर देते हैं इसको। 5 + 4 आयोटा अपॉन ये 4 + 5 आयोटा है, तो इंटू 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। तो देखिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 20 - 25 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऊपर देखिए ये जो है आयोटा स्क्वायर में -1 पुट करेंगे तो ये +20 हो जाएगा भाई, ये इतना तो समझ में आ जाएगा सबको। और ये +20 20 40 हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये 40 हो गया। -25 आयोटा प्लस 16 आयोटा, तो ये -9 आयोटा हो गया। तो कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है भाई, समझ में आ गया होगा। नीचे क्या है भाई 16, ये हो गया -25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा जाता है, आपको पता है, तो -1 × 25 + 25 हो गया जी। तो भाई ये कितना आ गया 41। तो अब इसको सेपरेट कर देंगे, 40/41 -9 आयोटा/41। तो ये हमारा आंसर आ गया है a + आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है जी, आपको अलग अलग स्टेप में करने हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में बताइएगा कि भाई सर आप जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा धीरे करिए, तो मैं धीरे से भी करा दूंगा, अलग अलग स्टेप्स भी लिखवा के करा दूंगा। बट आप लोग अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया, इसमें बोला था z बार भी निकालिए, तो भाई इसका जो कंजुगेट होगा दैट इज 40/41 प्लस लगा दीजिए 9 आयोटा/41। इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ध्यान से देखिएगा, अंडररूट में 40/41 का स्क्वायर 1600 अपॉन इसका होता है 1681 जी, यहाँ से प्लस 81 अपॉन 1681। तो देखिए 1681 अपॉन 1681 करेंगे तो 1 आ गया जी, समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को तो इजीली क्लियर होगा स्टूडेंट्स, नहीं होगा तो आप अपने आप से सॉल्व करके देखिए, 1 आएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द 24th क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं 24th का स्टूडेंट्स। 24th का सेकंड पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें आयोटा नहीं दिया हुआ, √-1 तो पता है भाई ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो यहाँ आप आयोटा लिख लीजिए, और ये जो है ये भी आप आयोटा लिख लीजिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स की जहाँ पे √-1 आ रहा है वहाँ आयोटा लिखना है, बट आयोटा की जगह पे √-1 कभी मत लिखिए। ठीक है, आयोटा को आयोटा में ही रहने दीजिए, और आयोटा में ही सारी कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है जी, चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। इंटू कर दीजिए, रेशनलाइज पता है आपको, ये हो गया 6 + 3 आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 6 इधर का -1 मैं लिख लेता हूँ साथ में, प्लस 5 आयोटा, ये हो गया जी 5, 4 + 1 हो जाएगा। देखिए क्योंकि -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये 5 + 5 आयोटा
अपॉन में 5 अपॉन में 5, तो 1 प्लस आयोटा जी आ गया हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म। एक आंसर हो गया जी, a प्लस बी फॉर्म आ चुकी है। कंजुगेट निकाल दीजिए इसका, तो z कंजुगेट, तो कंजुगेट जो है 1 माइनस आयोटा हो गया। मॉडुलस निकाल दीजिए भाई इसका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2। देखिए हमारे पास तीनों सोल्यूशन आ गए जी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए नीचे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले पता लग रहा है a माइनस बी की आइडेंटिटी से इसको नीचे सॉल्व कर दीजिए। ऊपर हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, a माइनस बी की होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। समझ में आ गया होगा। आयोटा स्क्वायर इज -1, यहाँ -1 रख लेंगे, तो ये 4 - 1 3 हो गया स्टूडेंट्स। रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। ये अलग अलग स्टेप में करने हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्टली मत करिएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है, तो आपको समझ के नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग स्टेप में करने हैं ना। अब इसका इंटू कर दीजिए, 1 × 3 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमें पता है 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 - 28 - 25 डायरेक्ट लिखा है मैंने, ये -28 बनेगा, तो सॉल्व हो गया -25। यहाँ पे देखिए प्लस 25 हो गया आयोटा के साथ, नीचे हमारे पास 25 ही आएगा, तो 25 इधर डाल दीजिए, 25 इधर डाल दीजिए, -1 प्लस आयोटा। अब ये मत पूछिएगा नीचे 25 कैसे आया, भाई सॉल्व कर लीजिए। 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस 16, 9 + 16 25, ठीक है जी। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा की फॉर्म आ चुकी है, एक आंसर आ गया। कंजुगेट निकाल दीजिए, -1 माइनस आयोटा, मॉडुलस निकाल दीजिए, √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 ही आ जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, और इसी के साथ 24 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप 24 क्वेश्चन तक तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप लोगों के लिए नया टॉपिक आप सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना अच्छे से कीजिए। देखिए ये जो नया टॉपिक है, ये आप एक बार करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको सेकंड टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मतलब कि 30% 40%। जब आप तीसरी बार करेंगे तो लगभग ये 60 से 70% आपको समझ में आ जाएगा, और 4 टाइम 5 टाइम करेंगे तो ये बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, और आप इसमें कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाएंगे। मतलब 3-4 बार इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रिप बनेगी अच्छी कि भाई कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया जाता है, अच्छे से आपको आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।